एक परिवार का औसत मासिक खर्च वर्ष के पहले 3 महीने के दौरान 10,000 रुपये था। अगले 4 महीने के दौरान 12,500 था और अंतिम 5 महीने के दौरान 13,500 था। यदि वर्ष के दौरान परिवार की कुल बचत 32,500 रुपये थी, तो उसकी औसत मासिक आय कितनी थी? देखिए भाई, उसने ये बोला है कि एक परिवार के 3 माह का पहला ही क्वेश्चन है ये। एक परिवार के 3 माह का औसत खर्च कितने के हिसाब से है? 3,000। 3 माह का 10,000 के हिसाब से था। फिर योग कितना हो जाना है इसके 3 माह के खर्च का? ये हो गया दोस्त 30,000 रुपया। यानी कि पहले 3 माह में 30,000 रुपया खर्च किया। फिर क्या बोला है अगले 4 माह में? अगले जो 4 माह था, इस अगले 4 माह में 12,500 के हिसाब से खर्च हुआ है दोस्त। यानी 12,500 के हिसाब से खर्च हुआ। कितना खर्च हुआ दोस्त? देखना ये 0 की 0, 0, 5 चौके 20, हासिल बची 2, 5 दूनी 10, नहीं 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल बची 1 और 5 एकम 4 एकम 4 और 1 5। इतना हुआ खर्च। अगले क्या बोला है? अंतिम 5 महीने में 13,500 के हिसाब से खर्च हुआ है। यानी 13,500 में प्रत्येक महीने में खर्च हुआ है और 5 महीने तक इतना खर्च हुआ है। तो कितना खर्च हुआ है? इसका गुणा कर लो। 5 25, हासिल बची 2, 5 ती 15 और 2 17, हासिल बची 1, 5 एकम 5 और 1 6। यानी इतना रुपए उसने खर्च किया है। ठीक? और अपन और साथ-साथ उसने ये बोला था कि 32,500 बचा लिया है, तो यही पूरा तो कमाया होगा। अगर इसमें 32,500 में और जोड़ दूँ, देखना ए 0, 0, 5 5 10, 10 की 0, हासिल बची 1। ठीक? अब देखना ये 2 7 9, ये 0 यहाँ 9 1, 10 की 0, हासिल 1 बची। अब ये देखना 3 और 6 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17 और 1 18। ठीक है? यानी इतना रुपए उसने 1 साल में दोस्त कमाया है। उसने पूछा क्या है? उसका औसत मासिक खर्च ज्ञात करना है। अगर हमको पता चल गया है दोस्त इतना उसने 1 साल में दोस्त कमाया है, तो 1 महीने में कितना कमाया? तो 12 का भाग दे दूँगा। मैंने इसको 12 का भाग दे दिया, देखना 6 ती 18 और 6 दूनी 12, इसे फिर काट दूँ, ये 15 बार गया। यानी 15,000 रुपये महीना के हिसाब से दोस्त उसने कमाया है। तो कितना कमाया है दोस्त? ये है, बी ऑप्शन है। 15,000 के महीने के हिसाब से कमाया। अगला क्वेश्चन देखें अपन। ये है दूसरे नंबर का क्वेश्चन। ठीक, अब देखना उसने ये बोला है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 24 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 14 दिन में पूरा कर देता है। एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य का 75% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? उसने ए बोला है भाई कि पहला एक ए है और एक बी था। उसने ये बोला कि ए कर देता है 24 दिन में और बी कर देता है 40 दिन में। ठीक है? तो पहले मैंने पूरा काम मान लूँ। तो काम कैसे निकालते हैं? एलसीएम से काम निकल आता है अपन का। इसका एलसीएम लिया मैंने 2 से काटा। ये गया 12, ये है दोस्त 20, फिर से 2, तो ये है 6 और ये है 10, फिर 2, ये 3 और ये 5। अब ये 15 ही आ जाना है। 2 दूनी 4, दूनी 8, तो 15 अट्ठे 120, यानी 120 अपन ने देखो काम मान लिया ये। ठीक है? ये 120 काम मान लिया है और 24 पंचे 120, यानी ए करता है 1 दिन में 5 काम। ठीक? और ये 140 ती 120, यानी बी करता है 1 दिन में 3 काम। ये काम करते हैं। उसने बोला क्या है कि 8 दिन तक इन दोनों ने मिलकर काम किया। किसने? ए ने और बी ने कितने दिन काम किया है? 8 दिन तक काम किया है। तो कितना काम? ये करता है 5 और ये करता है 3, यानी ये 1 दिन में करते हैं दोस्त 8 काम। तो 8 दिन में कितना करेंगे? यानी अठी-अठी 64 काम तो इन्होंने कर दिया। अगर मैं इसमें से 64 काम घटा दूँ, कितना बचा? ये 56 काम बचा है दोस्त। ये 56 काम बचा और 56 काम को सी कर देता है 14 दिन में। ठीक है? ये 14 दिन में कर 1 दिन में कितना करता होगा? 14 चौके 56, यानी सी प्रत्येक दिन में 4 काम करता है। कौन? सी करता है। और किससे करवाया उसने बोला है कि पूरे काम का 75% पहली बार पूरा काम कितना था? 120 था।
इसका 75% कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा 75/100। 25 × 75 और 25 चौके 100। 4 एकम 4 और 4 × 3 12। यानी पूरा काम कितना आ गया? ये 75% काम, ये 90 काम आ गया। 90 काम आ गया और ए किससे करवाना है ये काम? और सी से करवाना है। ए कितना करता है दोस्त? ये करता है 5 काम और सी करता है अपना 4 काम। यानी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 9 काम करते हैं। ये 90 काम है, एक दिन में 9 करते हैं, तो फिर कितने दिन लगना है? 10 दिन लगना है। 10 दिन लगने हैं इन्हें। यानी 10 दिन कौन सा? ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाना है। अगला क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का, ये तीसरे नंबर क्वेश्चन है भाई। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 3/7 भाग ट्रेन से, यानी ट्रेन से कितना भाग गया है? ट्रेन से गया है वो 3/7 भाग, ठीक है। 5/14 भाग बस से। बस से कितना गया है? बस से गया है 5/14, ठीक। और शेष 3 किलोमीटर पैदल तय करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी है। अब देखना भाई, अगर मैं ये देख लूं, इसमें मैं 2 का गुणा कर लूं, ऊपर भी और नीचे भी, तो ट्रेन से देखना है ये 6/14 आ गया। ये पूरा काम कितना मिल गया? देखो ये 14 यहाँ है और 14 यहाँ है। यानी ट्रेन से कितना गया? ट्रेन से गया वो 6 भाग, ठीक। और बस से कितना गया है? बस से कितना गया? बस से गया है 5 भाग। तो पैदल कितना गया होगा? कितना? 5 और 6 11, तो हो गया पूरा काम। कितना था? पूरा था 14। यानी कितना गया होगा? ये गया होगा 3। 3 गया होगा, यानी ये 3 ही है अपने हिसाब से, 3 यूनिट। और 3 यूनिट कितने के बराबर है? 3 किलोमीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर 1 किलोमीटर। तो पूरी दूरी अपने हिसाब से थी कितनी? अपने हिसाब से थी 14 यूनिट, ठीक। यानी 14 गुणे 1 यानी 14 किलोमीटर। यानी पूरी दूरी कितनी थी? पूरी दूरी थी 14 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है? ये सी वाला। अगला देखिए, चौथे नंबर का सवाल। चौथा देख लो भाई, इसमें क्या बोला है उसने? ये बोला है भैया, जब कोई निश्चित राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, तो यह बढ़कर 1543.5 हो जाती है, ठीक है। तो मूलधन ज्ञात करना, यानी राशि ज्ञात करनी है। देखना, उसने ये बोला है, गणना बोली है वार्षिक, और अपन को ये पता है कि पहले साल मिली होगी 5%, फिर दूसरे साल 5%, और अपन R1 R2 इसमें लगा ले रहे हैं, तो अपन को यहाँ दर नहीं मिल जानी है। अपन को ये पता चल जाएगा कि 2 वर्षों में कितने परसेंट का ब्याज मिला है, कुल कितने परसेंट। तो देखना, ये 10 हो जाना है, और ये कितना हो जाना है? ये हो जाना है ये 25, और ये पॉइंट लगा दूं, यानी कितना मिलना है? 10.25% का अपन को कुल ब्याज मिला है। मिला है। और मूलधन अपने आप में रहा होगा 100%। रहा होगा कि ना रहा होगा? तो अब ये देखना, ये मिश्र धन है, यानी 1543.5 अपना मिश्र धन है। और जब 10.25% ब्याज मिला है और 100% मूलधन रहा होगा, तो अगर मैं इसमें 100% और जोड़ लूं, तो 110% ना हो जाएगा अपने मिश्र धन? हो जाएगा कि ना हो जाएगा? यानी 110% का जो मान दिया है दोस्त, वो कितना दिया है? वो इतना दिया है। और 100% का अगर मैं निकाल लूं, तो अपना मूलधन आ जाएगा। देखना इसे। अब ये देखो आप, ये मैंने यहाँ पर एक जीरो और लगा लिया, ये मैंने पॉइंट से पॉइंट काट दिया, ठीक। अब देखिएगा, मैंने इसे काटा, ये काटा मैंने 5 से। 5 × 15 भागने जा रहे 0, 5 × 8 40 और 5 × 7 35 और ये 0। इसे काटा 5 से। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 भागने जा रही 0, 5 25। फिर से काटो 5 से। 5 छक्का 30, 5 एकम 5, हासिल बची 3, 5 सत्ते 35, हासिल बची 2, 5 चौके 20। फिर से 5 से काटो, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 5 एकम 5। अब ये देखना, ये भी 9 से कट रही है, क्योंकि इसका योग कितना हो रहा है? इसका योग हो रहा है दोस्त 18 और इसका हो रहा है 9, यानी 9 से कटेगी ये। 9 छक्का 54, हासिल कितनी बची है? हासिल बची है दोस्त 7, ये हो 77। और 9 8 72, और हासिल बची 5, ये हो जाना 54। 9 छक्का 54, ठीक है। वैसे काटू मैं, 9 चौके 36, हासिल कितनी बची? देखो 8 और 1, ये तो कितना हो गया? 81। तो 9 9 81, ठीक। अब कितने से कटना है? अब फिर से 9 से कटेगा, अभी 7 से काटे अपन। 7 9 63 और 7 8 7 9 63, हासिल बची 5, और ये हो गया 7 8 56, ठीक।
7 सतैया 49, फिर 7 से काट, 7 कम 7, 7 कम 7 और 7 चौके 28, ये 14 बचा कि नहीं बचा? क्या बचा है? देखो भाई 14 बचा और केवल 100 बचा यहाँ, तो कितना हो जाना है? ये हो जाना है दोस्त केवल 1400। ये कहाँ आ गया अपना? ये आ गया अपना मूलधन आ गया, राशि आ गई 1400। ठीक है, अगला देखो। अब देखना, उसने ये बोला है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को बेकरनत 5 मिनट में पार करता है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर है भाई ये 5वां। ठीक है, अब उसने उसने क्या बोला है? पहली बात तो अपन को उसने क्या बोला है? वर्ग। तो वर्ग कैसा होता है? ऐसा होता है कि चारों भुजाएं उसकी बराबर होती हैं, यानी ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी और ये भी, और ये हो गया उसका विकर्ण। ठीक है, वर्ग का विकर्ण होता कितना है? वर्ग का विकर्ण होता, अगर ये भुजा ए थी तो ये a√2 ये हो जाना वर्ग का विकर्ण, हो जाना है। अब देखो उसने ये बोली है कि चाल कितनी दी है? उसने चाल दी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और समय कितना दिया है? समय दिया है उसने 5 मिनट। ये दो चीज दी है। देखिए अब देखना आप, अगर मैं चाल में समय का गुणा कर दूं तो दूरी नहीं आ जाएगी? आ जाएगी कि ना आ जाएगी? अब देखना, ये चाल दी है, इसे मीटर सेकंड में बदल दूं तो 5/18 इसमें कर दूं गुणा, और ये समय कितना दिया है? समय दिया है मिनट, इसमें 60 का गुणा कर दूं तो सेकंड में नहीं बदल जाना है? बदल जाना कि नहीं बदल जाना? देखना ये 3 एकम 3 और 30 ढंग 18 और 6 से 6 कट गया, कितनी आ गई दूरी? 5×25, ये 250 काय में आएगी? मीटर में आएगी दोस्त, ये मीटर में आ गई, 250 मीटर आ गई। अब देखना, अपन को ये पता है कि उसने यही तो पूछी है उसने, ये विकर्ण दी है कि नहीं दी उसने? आ गई, यानी a√2 का मान दोस्त आ गया है 250, आ गया। तो a का मान कितना हो जाना है? a का मान हो जाना है 250/√2, और वर्ग का क्षेत्रफल होता कितना है? भुजा का स्क्वायर, तो यानी इसका स्क्वायर लगा दूं, इसका क्षेत्रफल नहीं आ जाना है? आ जाना कि नहीं आ जाना? अब देखना इसे, ये 250, ये 250 गुणे 250, ठीक, बटे में कितना आ जाना है? ये 2 बचना आ जाना है। ये कितने बार जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक, अब इसका इसमें गुणा कर दूं, ये 0, 25 पंचे 125, हासिल बची दोस्त 12, 25 दूनी 50 तो 62, हासिल बची 6, 25 एकम 25 और 6 61, ये कितना आ गया? ये आ गया 31,250 रुपये आ गया। कहाँ है 31,250? ये दोस्त सी वाला। ठीक है, अगला देख लो, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखना आपका बोला, कोई व्यक्ति धारा की दिशा में 78 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर की दूरी नाव द्वारा 6 घंटे में तय कर सकता है। धारा की चाल उसने दे दी कितनी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव द्वारा कितने समय में वह शांत जल में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है? देखना यहाँ से, अपन ने बोल दी भाई, मैंने बोल दी धारा की चाल दोस्त, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक, और धारा की चाल मैंने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा, और ये दी है दूरी, तो समय नहीं आ जाएगा यहाँ से। फिर से देखना, जब धारा की दिशा में जा रहा था, अब अब ये धारा की विपरीत दिशा में जा रहा, ये जा रहा, ये धारा की दिशा में जा रहा था, ठीक है ना, तो ये चाल घटेगी। अब इसमें कुल कितना समय लगा? इसमें 6 घंटे लगा है 6 घंटे। एक चीज देखना, अब यहाँ से आप देखो, उसने अब ये देखो, अब उसने क्या दी है? उसने धारा की चाल दे दी है x प्लस धारा की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखना, ये दी है, ये 6 दी है, और ये 6 घंटे आए हैं। देखो, अब मैं इसमें x का मान ऐसा क्या रख लूं कि दोस्त इसे इसे जोड़ लूं, भाग दे दूं, इसे घटा दूं, भाग दे दूं, 6 के बराबर हो जाए। देखना मैंने यहाँ पर x का मान रखा है, देखो दोस्त 20, देखना 78/26 हो जाना है, हो जाना कि नहीं हो जाना? ये 42/14 हो जाना कि नहीं हो जाना? अब देखना 26 × 78 और 14 × 42, ये जोड़ने हैं तो 6 के बराबर होने की नहीं होने? होने। अपन को क्या पता चल गया? अपन को ये पता चल गया है x का मान चल गया है पता 20 किलोमीटर दोस्त प्रति घंटा, यानी नाव की चाल मिल गई है, मिल गई। अब उसने नाव की चाल दी है और शांत जल में 100 किलोमीटर दूरी जाएगी, 20 की चाल से जाएगी, कितना समय लगना है? ये लगना दोस्त 5 घंटा लगना, ये 5 घंटा, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखो,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्या बोली है, नलिनी नलिनी का छोटा भाई 12 वर्ष का है। अगर नलिनी और उसके भाई की आयु का अनुपात 7:6 है तो अब से 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। ठीक है, अब देखना उसने दी है, कौन कौन दिया है, नलिनी और उसका छोटा भाई, यानी जो ये यहाँ से देख लो, ये नलिनी है कोई और उसका ये भाई है, और इनका अनुपात दिया है दोस्त, ये है 7 की और ये है 6 की। ठीक है, और अंतर का बताया अपने हिसाब से होना दोस्त, अंतर 1 यूनिट। उसने बोला है नहीं, अंतर नहीं दिया, उसके भाई की आयु दी है। ठीक है, उसके भाई की आयु अपने हिसाब से कितनी उसने दी है 12 वर्ष। ठीक है, लेकिन है ही 6, यानी इसमें 2 का गुणा कर लूं, तो इसमें भी 2 का गुणा करूंगा, यानी नन्ही कितनी साल की है, 14 साल की, ये आ गई। उसने क्या बोला, उसने बोला है कि 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखना यहाँ से, अब 6 वर्ष बाद की बात बोल रहा, तो इसकी आयु में भी मैं 6 जोड़ दूं और इसकी आयु में भी मैं 6 जोड़ दूं, ये कितने हो गए, देखो ये हो गए हैं 18, और ये कितने हो गए हैं, ये हो गए हैं दोस्त 20 हो गए हैं, यानी ये 20 से काटूं तो ये 10 हो जाना है और ये हो जाना है 9, यानी उसकी आयु नलिनी की इतनी थी, उसकी भाई की 9, ये 10 तो ये 9, कौन सा ऑप्शन है, ये दोस्त बी नंबर। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन आ गया अपना, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। थोड़ी सी 7 था या 8 था, नहीं 7 ही है। नहीं यार, इस 6 हो गया है, ये 7 हो गया, अभी 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक, अब उसने क्या बोला है, दो बाइकों दो बाइकों के क्रय मूल्य का योग 50,000 रुपए है, यानी 2 गाड़ी थी, 2 मोटरसाइकिल, उनका योग है क्रय मूल्य का 50,000। पहली बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी बाइक को 20% की हानि पर बेचा गया। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान है, यानी कि समान मूल्य पर बेची गई हैं, तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात करना। देखना भैया, उसने ये बोला है कि कोई 2 गाड़ी थी, जो दोनों गाड़ी को 50,000 रुपये में खरीदा गया है। ठीक है, इतने में अपन ने खरीदी थी 2 गाड़ी, ये पहली गाड़ी और ये दूसरी गाड़ी, यानी ये एक यहाँ एक गाड़ी थी और एक दूसरी गाड़ी थी। तो पहली गाड़ी में उसने बोला है कि 20% का लाभ, यानी यहाँ पे हमने 120% में बेचा है इसे, और दूसरी के लिए दोस्त बोला है कि 20% की हानि, यानी 80% में बेचा है। साथ में बोला क्या है कि विक्रय मूल्य बराबर है, यानी एक पहली गाड़ी, इसमें नीचे भेज दूं, यानी दूसरी गाड़ी, यानी ये 80/120। ठीक, ये 0 से 0 काट दिया मैंने, ये 4 दूनी 8 और 4 ती 12, यानी पहली गाड़ी दोस्त मैंने 2 की खरीदी थी, तो दूसरी गाड़ी भैया मैंने 3 की खरीदी होगी। ठीक है, यानी अपने हिसाब से क्या हो रहा, यानी मैंने बोला कि पहली गाड़ी मैंने अगर 2x की खरीदी है भाई, तो मैंने दूसरी गाड़ी 3x की खरीदी थी, लेकिन वो बोला नहीं, उसने बताया है कि 50,000 की दोनों खरीदी थी, यानी जो ये 5x का मान है भैया मेरे 50,000 के बराबर है। तो x बराबर, x का मान आ गया दोस्त 10,000, 10,000 आ गया है। उसने क्या बोला, उसने बोला पहली गाड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी पहली गाड़ी कितने में खरीदी, 2x में, ये कितना हो जाना, हो जाना 20,000। पहली गाड़ी कितने में खरीदी है, 20,000 रुपए में, कौन सा ऑप्शन अपन ए वाला सही हो जाना है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, ये लिखा है इसमें, फिर से ये 36, ये है 16x माइनस 4x, ये प्लस के हैं 8, अब ये बराबर है 4 के हैं, ये 8 और 36 44 होने हैं यहाँ। ठीक है, ये माइनस के हो जाने 16 और 4, ये हो जाने दोस्त 20x, बराबर कितने के, ये बराबर के हुए 44 के। अभी देखना, ये लिखा है भैया मेरे 44, मैंने ये 4 इस साइड भेज दिया तो माइनस का नहीं हो जाएगा, यहाँ ये माइनस का हो गया, और ये मैंने 20 साइड इस साइड भेज दिया तो ये प्लस का हो जाना है। ये कितने हुए, ये हुए 40 बराबर 20x, तो x बराबर, x का मान आ गया, x का मान आ गया है 40/20। ठीक, ये काट दूं, 2 बार में जाना है, x का मान कितना मिल गया, 2, बी वाला ऑप्शन सही है। अब देखो अगला क्वेश्चन कौन सा था, ये पहले कौन सा था, ये 9 में था, 10वां आ गया अपना। अब ये देखो अपन, उसने ये बोला है कि ए बी से 20% अधिक है, तो बी सी से 25% अधिक है, इसी प्रकार सी डी से 60% कम है, और डी
ई से 20% अधिक है। ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार इसमें ये बोलना है कौन सा ऑप्शन अपना सही है। ये जो ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। देखो पहले अपन देखें। उसने पहली लाइन ये बोली है, पहले अपना ए है, फिर दूसरा बी है, तीसरा सी है, फिर डी है और फिर ई है। ठीक है। उसने पहली लाइन में क्या बोला है? उसने ये बोला है दोस्त मेरे कि ए बी से 20% अधिक है। कौन? ए। यानी अगर ए अपना 5 था तो इसका 20% 1 होता है तो ये हो जाना है 6। अगली लाइन में क्या बोला है? अगली में उसने बोला है कि बी सी से 25% अधिक है। कौन? बी सी से। देखना 4 4 का 25% बढ़ाऊं तो 1 बढ़ जाना, यानी ये 5 है। इसमें अगली लाइन में आ जाओ, इस वाली में उसने फिर इसमें क्या बोला? उसने ये बोला है कि सी डी से 60% कम है। कौन? सी कम है डी से। यानी ये डी मेरे भाई कितना था? ये अगर मैं 5 मान लूं, ठीक है, तो इसका 60% कम कर दूं तो 3 हो जाना। ये कितना हुआ? 2। ठीक। अब अगली लाइन देखना। उसने ये बोला है कि डी ई से 20% अधिक है। कौन अधिक है? डी अधिक है। किससे? ई से। यानी अगर ये 5 था दोस्त तो ये 6 होगा। ठीक है, होगा। ये इतनी चीज हो गई। अब यहाँ से आप एक देखना, आप ये अपन को इतने मिल गए। ठीक है। अब देखना यहाँ से अगर मैं ए देखूं, पहले एक चीज और देख लो यहाँ से। अगर ये इसे मैं अगर 10 बना दूं, इसे 4 भी बना दूं, बराबर बात है कि नहीं है? देखना ये 6 है। अब देखना ये 5 हो गया है, सी हो गया अपना 4 और ये हो गया है 10। इस लाइन में कितना मिला? यहाँ 6 मिला था और यहाँ 5 मिला था। अब देखना मैं सी के मान को कर दूं, डी के मान को बराबर कर दूं दोनों साइड। देखना इसमें मैंने किया है, देखना 3 का गुणा, ये देखो 30 हो जाएगा। इसमें कितने कर दूं? इसमें कर दूं 5 कर दूं, ये भी 30 हो जाना। अब देखना 3 का इस पूरे में गुणा होगा तो 6 ती 18 और 5 ती 15 और 4 ती 12। ठीक। और ये 3 का 10 हो जाना है, इसका इसमें करूँ तो ये 25 हो जाना है। अब देखो ये अपन को अनुपात मिल गए। अब अपन को ये चेक करना है कि इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन अपना सही है। उसने ये पहले ऑप्शन में क्या बोला है? उसने दोस्त पहले ऑप्शन में ये बोला है कि ए डी के 40 पर ए डी से 40% कम है। कौन? ये ए है ना, जो यहाँ से पहले कलर चेंज कर है। उसने ये बोला है कि ए डी से, ये है डी, डी से कितना कम है? 40% कम है। पहली बात तो तुम ए का डी का मान देखो, इसका इसका 40% निकालो, यानी 60% देखे इसका निकाल के। मैंने इसका 60% निकाला, 1 2 1 2 यानी 6 ती 18। उसने हाँ सही है भाई। कौन? ए है जो डी के 60% के बराबर, 40% के बराबर है। 60% के बराबर, 40% कम है। उसने ये बोला है कि ए डी से 40% कम है, यानी 60% है, तो हाँ है। ये ऑप्शन सही है और आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगला देख लो। अगले में उसने जो ये वो है, कौन सा सवाल नंबर है ये है भाई मेरे 11। अब 11 में देखना है। उसने 11 के लिए बोला है 11, ठीक है 11 है। देखो 11 में उसने बोला है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या में 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:12 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होगा? ठीक है। देखना भैया, मैंने बोल दी पहली संख्या 2 थी, ये मैंने इसमें एक्स लगा लिया। ठीक है। दूसरी संख्या उसने 3 बोली है, 3 के 2:3 थी, एक्स थी। उसने बोला है कि अगर पहली संख्या में दोस्त क्या कर दूं, मैं 5 को घटा दूं, तो मैंने घटा दिया, और दूसरी संख्या में 6 जोड़ दूं तो ये जो संख्या बनती है ये 5 अनुपात है दोस्त 12 के अनुपात में हो जाती है। ठीक है। अब देखना इसका इस साइड गुणा करूं, 12 दूनी 24, ये लोग है दोस्त एस, 12 पंचे 60। अगला देखो 5 ती 15 एक्स, ये प्लस इसका इसमें गुणा होना है तो 5 छक्का, ये हो गया दोस्त 30। ठीक। अब देखना ये लिखा है 24 एक्स और ये 15 इस साइड जाना तो माइनस का हो जाना है, ये हो गया 15 एक्स। ठीक। अब ये लिखा है दोस्त 30 और ये 60 इस साइड आना है तो ये कितना हो जाना है? ये प्लस का हो जाना है। ये 15 इसमें घटा दूं, कितने बचने? ये बचने दोस्त 9 एक्स। ये कितने होगा दोस्त? ये होगा भाई मेरे 90। तो एक्स बराबर ये आ गया, इसका मान आ गया 10, आ गया 10। अब देखना उसने ये बोला है तो प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होगा? उसने लास्ट की लाइन क्या बोल दिया? उसने बोला है कि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होगा? ठीक है। अब देखो अपन पहली बात तो अपन को संख्या मिल गई है यहाँ से, यानी यहाँ ये कितना रही होगी? ये रही होगी अपनी 20 एक्स, ये 20 हो गई होगी, एक्स का मान यहाँ रख दिया, ये होगी अपनी 30। यानी पहले संख्या थी 20, उसमें मैं 8 जोड़ दूं। ठीक है। ये अगली संख्या कितनी थी? ये अगली संख्या थी 30 और इसमें भी मैं 8 जोड़ दूं। ये कितनी हो जानी है दोस्तों? ये हो गई देखो 28।
अनुपाते ये हुआ, ये देखो 38, ये कितनी हो जानी है 14 और ये कितनी हो जानी है 19, ये हो गया अपना नया अनुपात। 14 अनुपात 19 कौन सा ऑप्शन है, ये तो सी। ठीक है, अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12। देखो, एक निश्चित कार्य को करने के लिए एक्स और वाई की कुशलताओं का अनुपात यानी क्षमताओं का अनुपात 5:7 है। एक्स और वाई मिलकर वही कार्य 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले एक्स ने कार्य शुरू किया और 42 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। अकेले वाई शेष काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, देखो ना, उसने ये बोला है भैया मेरे कि जो एक्स है और ये वाई है, तो अगर एक्स कर पाता है 5 काम तो वही ये कर देता है अपना वाई कर देता है दोस्त 7 काम। यही क्षमता हो गई। यानी जब ये दोनों मिलके दोस्त करते हैं तो 12 काम कर देते हैं। उसने बोला है कि दोनों मिलके नहीं, 70 दिन में कर देते हैं दोनों मिलके, तो यहाँ से काम नहीं निकल आएगा। 70 गुणा कर दूंगा तो कुल काम कितना आ जाना, 12 7 84, यानी 740 तो पहले कुल काम था। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, अकेले एक्स ने कार्य शुरू किया और 42 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। यानी ये कौन था, एक्स। एक्स काम कितना करता है दोस्त, 5 करता है और 42 दिन तक काम किया है। इसका गुणा कर लो तो काम कितना आ जाना है, 5 दूनी 10, हासिल बची 1, 5 चौके 20 और 1 21। ठीक है, यानी 210 काम किसे कर देना है, एक्स को कर देना है। शेष काम कैसे निकले, इसे घटा दूं, शेष आ जाना है 0, ये 3 और ये 5, नहीं 6 आएगा यहाँ पर, ये 6। ठीक है, ये इतना काम बचा है शेष, ये 630 काम शेष बचा है। कौन हिसाब से करता है, अपना जो ये कौन है, ये वाई है, ये एक दिन में वाई अपना, ये वाई एक दिन में 7 काम करता है। जब एक दिन में 7 करता है, इतना कितने दिनों का, 7 का भाग दे दूं तो 7 9 63, यानी 90 दिन लगाने हैं वाई को अभी इस काम करने में। कितने, 90 दिन। कौन सा ऑप्शन है अपना, ये सही हो जाना है। अगला देखते, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 12 13 आ गया ये। देखो 13 में भैया क्या बोला है, उसने ये बोला है कि 10,000 रुपए की राशि, 10,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक दर दर पर 1.5 वर्ष के लिए 6 माही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज लिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा। उसने भैया ये बोला सरल भाषा में कि उसने रुपया दिए थे अपन को, प्रिंसिपल था अपना कितना 10,000 रुपए। ठीक है, उसने रेट दी है अपन को 10% और टाइम दिया था दोस्त 1.5 साल दिया था। गणना करवा रहा 6 माही। ठीक है ना, जब 1 साल की दर अपनी 10% थी तो फिर 6 महीने की कितनी हो जानी है, 6 महीने की हो जानी है 5%। 6 माह की कितनी हो जाएगी, यानी अब दर कितनी हो जानी है, ये 5% के हिसाब से लगनी है। और 1.5 साल में होते हैं 18 महीना होते हैं, तो 6 महीने के हिसाब से गणना होनी, यानी कितनी कितनी हो जानी, ये हो जानी है भाई 3 6 माही हो जानी कि नहीं हो जानी। ठीक है, अब यहाँ से क्या पता चल गया, यहाँ दर मिल गई अपन को 5%, समय मिल गया है 3 साल, यानी 3 6 माही मिल गया। अब देखो, अपन को एक चीज पता है कि जब भाई 3 साल का अंतर पूछ रहा हो, कितना 3 साल का अंतर, काय में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या होता है पी आर का स्क्वायर, ये एक सूत्र होता है दोस्त, 300 प्लस आर और बटे में क्या होता है 100 का क्यूब। और 2 साल की बात है तो क्या होता है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए होता है पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। ये कब के लिए है, जब 2 साल का अंतर पूछ, लेकिन उसने पूछा कौन से 3 साल, 3 साल के लिए। देखो ये है, पी का मान कितना है भाई मेरे, देखो पी का मान कितना है, पी का मान है 10,000, पी का मान 10,000 है। ठीक है, यहाँ यहाँ लगा रहा मैं, पी का मान 10,000 हो गया, जी 10,000 में लिखती है। ठीक, दर कितनी है, दर 5% यानी 5 2 बार 5, ये कितना हो जाना है, ये 300 प्लस 5 यानी 305। अब यहाँ नीचे देखना, ये लिखा है 100 100 ये 100, देखना ये 4 जीरो तो इससे कट गए कि नहीं कट गए। ये देखना 55 25 25 चौके 100, कितना बचा, ये बचा है 305 बचा दोस्त ऊपर, और नीचे कितना बचा 4, 4 सत्ते 28, असल बची दोस्त 2 और ये 5, और 4 छई 24, हासिल बची 1 और ये 0 ले लिया, तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, कितना आ गया, ये आ गया है 76.25 रुपये। ये है दोस्त बी वाला ऑप्शन। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है देखो ना, उसने ये बोला है यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 24 है
तो वर्ग की परिधि ज्ञात कीजिए। देखो पहली बात तो मेरे भाई वर्ग का क्षेत्रफल होता कितना है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ये 24 है, ठीक है। तो ए का मान कितना हो जाना है दोस्त? इसमें लग जाना है रूट। तो 24 को अपन लिख कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 6, ठीक। ये कितना आ जाना है यहाँ से? ये 2 एक बाहर निकल जाए, रूट में बचना है 6। और परिमाप कितना होता है? परिमाप होता है भाई भुजा 4 गुणे भुजा होता है, यानी इसमें 4 का गुणा होना है। 4 गुणे भुजा का मान चाहिए अपन को, यानी 4, ये अपना मान था ये अपना 1 है। 4 दूनी 8, यानी परिमाप कितना हो जाना है? परिमाप हो जाना है 8√6। ये कौन सा है 8√6? ये है अपना ये डी वाला। कौन से में है? डी में है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15 में देखना भैया, उसने ये बोला है भाई ए और बी क्रमशः पी और क्यू के बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रमशः अपने गंतव्य क्यू और पी तक पहुंचने के लिए क्रमशः 6 सही 1/8 घंटा और 8 घंटे का समय लेते हैं। यदि बी की गति 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए की गति ज्ञात करनी है और किलोमीटर में। अब देखना भाई उसने ये बोला है कि एक रास्ता था यहाँ, ये मान लिया, ये था पी और ये था क्यू, ये दो बिंदु थे। ये यहाँ बैठा था ए, भैया ये बैठा था यहाँ बी, और ये गया यहाँ से इस साइड के लिए और ये भी गया इस साइड के लिए। ये यहाँ आगे कहीं मिले, यहाँ कहाँ मिले? यहाँ आगे मिले। और यहाँ मिलने के बाद, और जब ये यहाँ मिले हैं इसके बाद ये क्यू गया है, ये ए गया इस साइड, ठीक है, और ये बी गया इस साइड। तो यहाँ जाने के लिए ए को यहाँ जाने में कितना समय लगा है दोस्त? ए को लगा है 6 सही 1/8 घंटा और इसे लगा है 8 घंटा, ठीक है। उसने बी की चाल दी है, कितनी दी है? 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसने पूछी कि ए की चाल दोस्त पूछी है, मैंने बोल दिया इसकी चाल एक्स थी। अब देखना इसके लिए दोस्त एक सूत्र होता है, अगर ऐसा हो कि क्रॉस कर रहे हो एक दूसरे को, ठीक है, तो इसके लिए होता है देखो पहले व्यक्ति की चाल बटे दूसरे व्यक्ति की चाल बराबर दूसरे व्यक्ति का समय बटे पहले व्यक्ति का समय, पहले व्यक्ति का समय, और ये होगा ये होगा अंडर रूट में, ठीक है। देखना तो उसने क्या दिया अपन से, पहले व्यक्ति की चाल मैंने एक्स मान ली थी भैया, ये दूसरे व्यक्ति की चाल दी है 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, और दूसरे व्यक्ति का समय कितना दिया है? दूसरे व्यक्ति का समय देखो यहाँ से, ये इसका दिया है 8, और इसका कितना हो जाना देखना, 8 छंग 48 और 1 49, ये कितना हुई? ये हो गया है 49/8, ये लिखा है दोस्त रूट के अंदर। तो यहाँ कितना हो जाना, ये आ जाना है x बटे 16.8, ये हो जाना है बराबर, ये है 8 और ये 8 चला जाना है ऊपर, ठीक, और ये कितना हो जाना है? ये हो जाना है 7 गुणे 7 लिख दूं, ये देखो ये यहाँ से कहा आ जाना, ये आ जाना है ऊपर, ये आ जाना है 8 और ये आ जाना है 7, और ये x बराबर 16.8 ये इसके बराबर है। अब देखना यहाँ से मैंने निकाला x का मान, ये वाला यहाँ देखिएगा, यहाँ ये x है, ये 8 लिखा है, इसे मैंने ऊपर भेज दिया 16.8 को, और ये बटे में हो गया 7। अब देखना ये 7 दूनी 14 पॉइंट और 7 चौके 28, ठीक है। ये x का मान कितना आ जाना है? ये आ जाना है 8 चौके 32, हासिल बची तो 2 3, 8 दूनी 16 और ये 19, और यहाँ लगा था ये पॉइंट, ये कितना आ गया? ये आ गया 19.2। कहाँ है ये भाई मेरे 19.2, यानी इसकी चाल कितनी हुई है कि 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगला देख, अगले में देखना भैया हैं, ये है कौन सा था? 15 16 था शायद, हाँ ये 16 है। 16 में उसने क्या बोला? उसने बोला है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या 1190, ये स्टार बना है, 6 स्टार 6 से स्टार 6 में स्टार पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए 9 से कट जाए। उसने ये बोला है ये एक संख्या लिखी है उसने, ठीक है, ये बोल रहा कि हम ये 9 से कटती है,
स्टार की जगह क्या रखते हैं? हमें 9 का विभाज्यता का नियम पता है कि संख्या का अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो संख्या भी 9 से कटती है। देखना दोस्त, ये 9 काट देगा, ये हो गया है 8, अगर इसमें 1 और होता तो संख्या 9 से ना कट गई होती, यानी 1 और जोड़ दें इसमें, यानी स्टार का मान कितना हो? 1 हो। अब ये देखो, अभी अगला सवाल नंबर 17। इसमें देखना, ये ए हो गया, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, एक से एक फॉर्मूला नहीं बन गया यहाँ से? देखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे देखना यहाँ, ये लिखा है ए का स्क्वायर दोस्त, ये लिखा है बी का स्क्वायर लिखा है। अब ये देखना, ऊपर का सॉल्व करूं, ये हो जाना देखो ए स्क्वायर, ये हो जाना भैया बी स्क्वायर, ये हो जाना है प्लस 2a और b, और ये माइनस का है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस माइनस के 2ab यहाँ हो जाना है। बटे में क्या लिखा है? बटे में लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी फिर से देखना इसे, अब ये आगे सॉल्व किया मैंने इसे, तो ये हो गया देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये माइनस का बाहर माइनस गुणा कर दूं इसमें, ये हो जाना है प्लस के ab 2ab, और ये लिखा है ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर। देखना ये और ये इन दोनों से कट जाने हैं, बचना क्या है? ये बचना है 4ab, हो जाना ऊपर की नहीं हो जाना, और ये ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर। दोस्त आपको इतना सब करना थोड़ी है, आपको इसका फार्मूला पता होगा तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे। ठीक, अब यहाँ देखना, ये 4 गुणा ए का मान कितना है? देखो ये 375, बी का मान कितना है? बी का मान है 125 है। अब देखना, हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है? एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। अब देखना 375 में, ये 375 लिखा है, अगर मैं 375 में 125 जोड़ दूं, ठीक है, तो कितना हो जाना? ये 500 हो जाएगा कि ना हो जाएगा? एक बार में 375 में 125 घटा दूं तो कितना बचना है? ये देखो 375 में 125 घटा दूं, ये कितना बचना दोस्त? ये बचना है 250 बचना है, यानी कि ये लगना है यहाँ गुणा का निशान, ये आ जाना है 250, 125 दूनी 250। ठीक, अब फिर से देखना है इसे, अब 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, बचा कितना है? ये बचा है 375 बटे 500 और गुणी 2। अब देखना 25 एकम 25, हासिल कितनी बची है? हासिल बची है 12, और 25 पंचे 125 और 25 दूनी 50, 20 बार चला गया, 5 ती 15 और 5 चौकी 20, बचा कितना है? बचा ऊपर बचा है 3 गुणे 2 और नीचे बचा है 4, ये फिर से मैंने काट दिया, ये 2 बार, कितना आ गया? ये कितना आ गया? ये ऊपर से आ गया है 3 और नीचे आ गया है 2, ये आ गया कि नहीं आ गया? कौन सा ऑप्शन है अपना? ये सी, ये सी। ठीक है, अब है अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 18। उसने बोला है कि डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने, नहीं डीजल नहीं लिखा है, हाँ डीजल, हाँ, अपने डीजल के व्यय में केवल 10% की वृद्धि करना चाहता है, उसे अपने खपत में कितनी कमी करनी होगी? उसने ये बोला है भाई मेरे कि डीजल की जो कीमत थी, अगर पहले 100 रुपए थी भाई, ठीक, भाई बोलने लग रहा कि 100 थी, उसमें 16% की वृद्धि हो गई है, यानी कितनी हो गई है? अब ये 116 की मिलेगी अपन को। वो बोल रहा लेकिन नहीं, हमें खर्च बढ़ाना है केवल 10%, यानी वो केवल 110 रुपया की लेना चाहता है, तो कितनी कमी करेगा? उसे 6 की कमी करनी पड़ेगी भाई, किसमें? 116 में, और परसेंटेज के लिए ये लिखा है 200 लिखा है। अब मैंने इसे काटा, ये हो गया 3, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, ठीक है, और ये हो गया, ऊपर हो जाना है 300 और ये लिखा है कितना? ये लिखा है 58। फिर से काटूं इसे 2 से, ये लिखो 150, ये कितना हो गया? ये हो गया देखो 29। अब देखना 29 पंचे 145 होता है पॉइंट, यानी 5 दशमलव कुछ आना है, तो कौन सा? ये इधर 5 दशमलव। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 था दोस्त है। अगला आ गया 19। उसने ये बोली है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1280 रुपए है, यदि कोई दुकानदार 30% छूट देने के बाद वस्तु पर 12% का लाभ लेता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है।
उसमें दोस्त एक संबंध होता है अंकित मूल पे यानी एम आर और पी और क्रय मूल यानी सीपी पर कि अगर मैं 100 में क्या कर दूं लाभ जोड़ दूं, लाभ परसेंट जोड़ दूं और 100 में बट्टा घटा दूं तो इनका अनुपात बन जाता है किसका, अंकित मूल का और क्रय मूल का। ठीक है, अब देखना आप ये 100 था, लाभ कितना हुआ है दोस्त 12% का। ठीक है, अब ये 100 था, बट्टा कितना दिया है 30% का। यानी अगर अंकित मूल था 112 तो फिर क्रय मूल कितना रहा, क्रय मूल रहा 70। 7 से काटूं 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 छंग 42 फिर से कटेगा ये हो जाना है 8 और ये हो जाना है 5। यानी अगर क्रय मूल था 5 तो अंकित मूल था 8। अंकित मूल है कितना, अंकित मूल है 1280 यानी 8 यूनिट का मान 1280 दिया है, 5 का चाहिए। देखना तो 8 एकम 8, 8 छंग 48 ये जी 16 पंचे 80, ये आ गया 800 रुपये अपने क्रय आ गया। कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 19। एक और बचा है भाई 20 नंबर का। देखो दो संख्याएं 9 और 24 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। देखो तृतीय अनुपात होता क्या है, यानी तृतीय अनुपात होता है भैया मेरे कि दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे पहली संख्या, यानी जो दूसरी संख्या थी उसका कर दो स्क्वायर और पहली संख्या से भाग दे दो तो तृतीय अनुपात मिल जाता है। ठीक ना, यानी ये 24 और 24 का स्क्वायर किया मैंने, 9 से दिया है मैंने भाग, तो 3 त्रिका 9 और 3 अठी 24 और 3 अठी ये 24, ये 3 से 3 और अठी अठी ये आ जाना है दोस्त 64। यानी तृतीय अनुपात कितना होगा भाई मेरे 64 होगा। कहाँ है ये, ठीक है हो गया।